हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। वेलकमिंग यू ऑन एचएन अध्ययन। दिस इज निहारिका, योर इंग्लिश एजुकेटर। बात करने जा रही हूँ एचपीएससी 2024 की, बट लग गया है 2025। बट एचपीएससी 2024 में जो आपका नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, ऐसी वैकेंसी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें बहुत सारी आपकी इंग्लिश की पोस्ट थी वो आउट हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भी फिल किया, बट जितना मेरे पास डेटा आया है उतने नहीं स्टूडेंट्स फिल कर पाए जिनको जितना करना चाहिए था। फिर भी काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, चांसेस हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के। क्योंकि अब दो चार चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान देनी है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी पर। एक स्ट्रेटजी वीडियो मैंने सोचा आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए, देखा जाए कि इंग्लिश लिटरेचर में आप लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात करती हूँ, इसमें सबसे पहले आपको जाना है, क्या गो थ्रू होना है एक बार ना। जो स्टूडेंट्स भाई भूले भटके जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो। सिलेबस सिलेबस भाई देखो, सिलेबस इंपॉर्टेंट है। नहीं देखा तो जाकर देख लो, उसमें से जो राइटर्स दिए हैं, जो वर्क्स पूछेंगे। जैसे आप लोगों को शेक्सपियर दिया है तो शेक्सपियर के सारे वर्क्स के बहुत चुनिंदा वर्क पूछे गए हैं, तो आप लोग वो पढ़िए जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़िए वो जाकर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देखिए, मैं यही कहूँगी ड्रामा भी आप लोगों को आपका टिप्स पर ही होना चाहिए। तो ड्रामा जैसे आप लोगों को सिलेबस दिया गया है, तो कौन कौन से राइटर्स हम लोगों को पढ़ लेने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। स्ट्रैटेजी आपकी यही है, जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, सिलेबस देख लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलो। और जैसे आप लोगों को पता है फेमस फेमस प्लेज हैं उनको मत भूलिए। वेटिंग फॉर गॉडोट हो गया आप लोगों का, या फिर आप लोगों के ट्वेल्थ नाइट हो गया, हैमलेट हो गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया। इससे तो क्वेश्चन आपके यूं चुटकियों में आते हैं, पता है ना आप सभी को, है ना। तो कैसे आप लोगों को नहीं याद होंगे। वोल्पेनो हो गया, और फिर आप लोगों का आर्म्स एंड मैन हो गया, जो मैंने करवा भी दिया है आप लोगों को। वेटिंग फॉर गॉडोट ऑलरेडी मैंने करवाया है अपने बैच में, ठीक है। तो जो बैच में आपको करवा दिए हैं, जो करवाने वाले हैं वो करवा ही जा रहे हैं। और डीपीएस रेक्सी को अपनी जो स्टोरीज है उनको मत भूलिए, करेक्टर से याद रखिए। फिर आपको क्वेश्चन आएंगे क्रोनोलॉजी वाले, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, क्रोनोलॉजी वाले जितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाए उतने क्वेश्चन आप लोग जो है इजीली उसको अटेम्प्ट कीजिए। क्रोनोलॉजी करते हैं तो टाइम मैनेज आपको करना आ जाता है, ठीक है जी। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई जनरल पेपर होगा साथ में, आपका सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही आ रहे हैं, सब्जेक्ट के आ रहे हैं। पोइट्री, रोमांटिक राइटर्स मत छोड़िए, रोमांटिक पोइट्स मत छोड़िए। टीएस एलियट कैसे छोड़ सकते हैं, वेस्टलैंड से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। कहीं से कोई क्वेश्चन ना बने हुए वेस्टलैंड से क्वेश्चन डालेंगे। रेप ऑफ द लॉक से क्वेश्चन डालेंगे। तो ऐसा है ही नहीं कि जो नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट पढ़कर भी अगर आप लोग जाएंगे सिलेबस में से, तब भी आप लोग बहुत सारा कुछ जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो रोमांटिक पीरियड से जितने भी हमारे पोइट्स, टीबी शैली हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, एस टी कॉलट्रिज हो गए, जॉन कीट्स हो गए, इनको पढ़ लीजिए। इनकी भी पोइट्री आपको आएगी। फिर आपको एल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन मैंने करवा दिया है बैच में, रॉबर्ट ब्राउनिंग मैंने करवा दिया है बैच में, मैथ्यू आर्नोल्ड करवा दिया है बैच में। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। टीएस एलियट हमने करवा दिया, डब्ल्यू बी यीट्स करवा लिए हैं। तो ये सारे पढ़ कर जाइए राइटर्स, ठीक है। फिर आपको देखिए ज्यादा राइटर्स उन्होंने ये मतलब नहीं दिए, इंडियन वाले कुछ ही राइटर्स दिए, जैसे कमला दास होगी, नजीम इज़िक्यल होगी। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन तो पढ़ ही सकता कोई भी, है ना। तो वो सारी जो तीन चार आपकी पॉइंट्स जो दी गई हैं वो पढ़िए। हॉट मून इन मालाबार दिया है, सनशाइन कैट दिया है, तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को फिक्शन प्रोजेस जो हैं, आपने सेंस एंड लवर्स हो गया डीएच लॉरेंस का, चार्ल्स डिकन्स मत भूलिए, एमिली ब्रॉन्टे मत भूलिए, जेन ऑस्टन मत भूलिए। ये तो आएंगी, ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा आपको आएंगे। आर के नारायण का गाइड है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। शशि देशपांडे हो गई, अमिताभ घोष हो गए, आप लोगों के मार्गरेट अथवुड हो गया। ये मार्गरेट अथवुड फिर भी मत कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर भी वो मतलब वो जो आप लोगों को बहुत ज्यादा फेमस, जैसे वुदरिंग हाइट था, उससे क्वेश्चन हमेशा बना ही बना है, तो वो कर लीजिए। पब्लिकेशन ईयर याद रखिए, पब्लिकेशन ईयर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आप लोग क्रोनोलॉजी वहां पर सेट करनी होगी, तो आप लोगों को कर पाओगे। फिर आप लोग लिंग्विस्टिक्स वाली क्लासेस में सारी देख लीजिए बैच में से, ठीक है। लिंग्विस्टिक की क्लास जरूर देखिए। लिंग्विस्टिक में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो कोई यूनिट छोड़ दे, हर यूनिट पकड़ते हैं, यूनिट से क्वेश्चन वो डालते ही डालते हैं। तो आप लोग जो है लिंग्विस्टिक्स की क्लासेस देखिए, लिंग्विस्टिक के सारे कर लीजिए। फोनेटिक्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी टिप्स पर कर लीजिए। डेफिनेशन आपको डेफिनेशन पूछ लेंगे। इंग्लिश इन इंडिया कैसी आई, ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ज्यादा ना पढ़ पाए, थोड़ा ही पढ़ेंगे फिर भी आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कल्चर स्टडीज के मैंने सारे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं ऐप पर, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि कल्चर स्टडीज में मैंने उतना ही पढ़ाया जितना आना है। जैसे रेमंड विलियम, जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने क्या वर्क लिखा है, क्या उनके प्रिंसिपल है, सिर्फ उतनी बात की है हमने, ठीक है। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म अपना पढ़कर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी थियोरी पढ़ लीजिए, और रिसर्च मेथड्स पढ़ने हैं आपने, ठीक है। तो कोई भी यूनिट मत छोड़िए। यूनिट अगर आपको लगता है ना कि ये वाली यूनिट टफ है, ये वाली यूनिट मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये वाली यूनिट में नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कई बार होता है हमारे साथ,
तो उस यूनिट के बारे में ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। मैं सीधी सी बात कहूँगी, जितना हो सके उस यूनिट को थोड़ा बहुत पढ़िए, यूनिट कोई मत छोड़िए। एक यूनिट छोड़ दो, मैं कहती हूँ, फिर भी कहती हूँ मैं, एक यूनिट छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, बाकी यूनिट पढ़कर जाओ, ठीक है। और कुछ यूनिट्स आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने जो कुछ यूनिट्स होती हैं वो आप लोगों ने बिल्कुल जो यूनिट्स होती हैं, कुछ यूनिट्स आप लोगों ने पढ़ी हैं और कुछ यूनिट्स आपको नहीं आती। तो कई बार आप लोगों को जो नहीं आता उसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। कोई बार होता है कि जितना पढ़ा है आपने, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, उससे ही आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। सो इतनी स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए, ठीक है। और अभी टाइम है, स्क्रीनिंग टेस्ट ही है, टाइम है, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे कह रहे हैं ना मेंस की तैयारी, भैया पहले उसमें से नंबर ले लो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर लग रहा है कि आ जाएंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं है अगर थोड़ा सा भी है तो मतलब अपने पेपर को पूरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बार बार अपना गूगल करते रहिए। कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है, कोई भी एमसीक्यू मिल रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब टाइम है सिर्फ ध्यान देने का। जितना आप लोग टाइम ध्यान देंगे उतना ही आप लोगों के लिए सही रहेगा जी। किसी का और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी पूछना हो तो आप वो भी पूछिए, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेशंस में जरूर मतलब आप लोगों ने इंक्लूड होना है, प्रैक्टिस करनी है और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। यूजीसी नेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, जो टॉपिक्स हैं उनके पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। स्पेसिफिक सिलेबस है, पूरा सिलेबस यूजीसी नेट का नहीं है तो क्यों परेशान हो रहे, जितना सिलेबस दिया उतना ही पढ़ लो आप लोग, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में, और आई होप जितना सिलेबस रह गया है मेरा बैच में वो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। वैसे मेरी कौन सी यूनिट चल रही है अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी थियरी जो है वो पढ़ा रही हूँ और रिसर्च मेथड, बाकी मैंने सारे जो है पढ़ा दिया है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डेली क्लासेस हो रही हैं बैच में, आप लोग हमारे बैचेस में इनरोल भी हो सकते हैं। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है, स्क्रीनिंग बैच, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। तो स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि आपने मैंने कहा ना, जो फेमस वर्क है यार वही कर लो। अगर लग रहा है कि यार ये वाले मैम ये वाले तो नॉन फेमस है, शायद नहीं आएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दो, बट थोड़ा बहुत पढ़ जाइए, करैक्टर पढ़ जाओ, राइटर पढ़ जाओ, और ये पढ़ जाओ कि भाई किस ईयर में पब्लिश हुआ था, बस उससे ही आपको क्वेश्चन आएंगे। किस ईयर में पब्लिश होता है तो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर आ जाता है, तो क्रोनोलॉजी आप लोग उसकी सेट कर पाओगे। क्वेश्चन आता नहीं पहले कौन सा आया, तो वो ही बस आप लोगों को याद करना है। पोइम्स की थोड़ी थोड़ी आप लोग वो याद कर लीजिए, स्काई लार्क हो गया या फिर ओ टू द वेस्ट विंड हो गया, सेलिंग टू बेंजेंटियम हो गई, इनके आपको कोर्स याद कर लीजिए, आ जाते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने याद करना है, ज्यादा मैं ये कहूँगी डीप मत जाइएगा, सब्जेक्टिव पेपर है, इतना डीप नहीं पूछेंगे। डीप आपसे पूछेंगे भाई वो जो मेंस का होगा उसमें लिखवाएंगे आपसे, राइटर दे देंगे। वैसे अगर आप लोग मेरे नोट्स देखेंगे तो आपको राइटर्स को भी लिखने में बहुत आसानी होगी, मेरे नोट से आपको राइटर्स को लिखने में भी आसानी होगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी है। कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। 301 का हमारा जो बैच है आप लोग इनरोल कर सकते हैं इस बैच में बाय यूजिंग NY10 कूपन कोड। आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है, आपको 30% और डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोगों को कंप्लीट क्लास मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, डाउट सेशन मिल रहा है, प्रैक्टिस सेशन भी मिल रहे हैं आपको। कोई भी अगर आप लोगों को कोई भी मतलब कोई किसी भी तरह की कोई डाउट भी रहेगा तो आप लोगों से मेरे से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अपने। बाकी मिलती हूँ आप लोगों को क्लासेस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।